हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, राम राम। मैं अंकित नदिया आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ने वाला है क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 मीन्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यूनिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल के वीडियो के अंदर आपको बता दिया था कि किस प्रकार से हर सेल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। अब वापस आपको थोड़ा रिवाइज कराता हूँ ताकि इस टॉपिक को समझने में आपको बड़ी आसान हो जाएगी। देखो, ऑक्टेट क्या कहता है? ऑक्टेट ये कहता है कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट सेल में या बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अष्टक नियम के अनुसार उसके बाहरी कोश में कितना होना चाहिए? 8। सिर्फ फर्स्ट सेल में कितने होते? 2 होते हैं, बाकी सेल में 8 8 8 के एवरेज बढ़ जाने। अगर किसी तत्वों के या एलिमेंट के या परमाणु के बाहरी कोश में या मतलब आउटरमोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है तो वो एटम जो होगा वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को क्या फिल करने के लिए किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? पार्टनरशिप करेगा, इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? साझेदारी करेगा। तो जब दो परमाणु अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसी बंध को अपन कहते हैं सहसंयोजी बंध, इट मींस कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए, बात ये कही जाए कि बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनके आयन नहीं होते, जिनके अंदर उनके आयन नहीं होते। मतलब आपने देखा होगा कि आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक उनके तो निर्माण कैसा होता है? जब आयन के मध्य आयन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जब दोनों आयन आपस में मिलेंगे तब जाके एक यौगिक बनेगा। अब ये यौगिक का निर्माण किससे हुआ है? दो आयनों के मिलने से हुआ है, इसलिए इस यौगिक को बोलेगा अपन आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड। लेकिन सभी तरह के परमाणु के आयन नहीं होते या सभी तरह के परमाणु के आयन बना भी सकते। तो कुछ अणु या कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो अपने यौगिक का निर्माण या अपने अणु का निर्माण उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से करते हैं, ठीक ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से किसी यौगिक का निर्माण हो रहा है, किसी कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, उस यौगिक को अपन करेंगे सहसंयोजी यौगिक और उसके बीच बनने वाले बंध को बोलेंगे अपन सहसंयोजी बंध। चलिए अपन समझते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है ऐसे अणु जिनका निर्माण दो परमाणुओं के मध्य में, अब आपको पता है अणु होता है तो अणु के अंदर जो परमाणु होंगे वो 2 या 2 से अधिक होंगे। या तो अणु सेम टाइप के हो सकते हैं या अणु डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। मैंने आपको दोनों क्या बताया। ऐसे अणु जिनका निर्माण दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे अपन सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे? सहसंयोजी बंध। कुछ मॉलिक्यूल दोज फॉर्मेशन इन व्हिच पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आपको समझना है कि सर सहसंयोजी बंध के टाइप्स कितने होते हैं। अगर टाइप की बात की जाए, प्रकार की बात की जाए तो सहसंयोजी बंध होता है तो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। देखते हैं, समझते हैं। पहले बंध का नाम है सिंगल बॉन्ड। क्या नाम है? सेकंड बॉन्ड का नाम है डबल बॉन्ड और तीसरे बॉन्ड का नाम है ट्रिपल बॉन्ड। इनको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? लिख लेते हैं। हिंदी में कहते हैं एकल बंध, इसको अपन कहेंगे द्विबंध और इसको अपन कहेंगे त्रिबंध। अब देखिए, बॉन्ड आपके 3 टाइप के सहसंयोजी बंध जिनका नाम क्रमशः आ गया आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल। देखो सिंपल सी बात है, अपन को सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने जाना है। अपन को सबसे पहले समझना है इसके एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल आप देखिए, अगर बात की जाए सिंगल बॉन्ड की तो देखो इसका एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से समझना है। और बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन अणु की बात करते हैं। अब आपको पता है H2 मॉलिक्यूल, इसमें कितने हाइड्रोजन है? H प्लस H 2 हाइड्रोजन है। अब आपको पता है कि H2 है, उसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये H और ये दूसरा H, इनका एटॉमिक नंबर है जो परमाणु क्रमांक वो 1 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 1 होगी और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी कितने होंगे? 1। मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 1 है। ओके, और मैंने बताया था आपको अष्टक रूल के अकॉर्डिंग, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि
कि हर परमाणु के या हर एटम के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका अष्टक फील्ड पूरा होना चाहिए। उसका अष्टक है, उसका ऑक्टेट है, वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेट करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। मैंने बताया था सिर्फ फर्स्ट सेल में कितने होते, 2। मैंने कल बताया के फर्स्ट जो सेल है के उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। बाकी सभी के अंदर ऐसे आपको होते हैं 2, 8, 18, 32 होते हैं। लेकिन ऑक्टेट रूल के अनुसार पहले सेल में 2, फिर 8, 8, 8 के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए जाना है। जिसके अंदर 8 नहीं है तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन की साइज के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा। सिर्फ फर्स्ट सेल में कितने होते, 2 होते हैं। अब समझते देखो, जैसे कि आर्टिकल की बात की जाए तो इसकी फर्स्ट सेल में 1 है, जबकि फर्स्ट सेल में होने चाहिए 2। तो ये देखो इस आर्टिकल के पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बोल रहा है कि मेरे पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो मेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये इस आर्टिकल में ऑफर देता है कि भाई साहब क्या मानता है, तू अपना 1 इलेक्ट्रॉन मुझे देगा। तो ये बोल रहा है भाई साहब तू मांगे और मैं क्यों ना दूं, क्योंकि मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन एक ही है। एक काम करते हैं, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ताकि तेरा भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा, और मिलकर के बनाएंगे H2 मॉलिक्यूल। तो ये खुद का मॉलिक्यूल है, ये इस मॉलिक्यूल इसको लेता है। उसी प्रकार इस हार्डवेयर के पास खुद का मॉलिक्यूल एक एटम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है इस हार्डवेयर के पास में। इस प्रकार इन दोनों हार्डवेयर के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज। इसका मतलब जब आपके 2 परमाणु के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो, तो उससे बनने वाले बॉन्ड को बोलेंगे हम सिंगल बॉन्ड या एकल बंध बॉन्ड। क्या बोले, अब यहाँ पर जो ये बंध बना है, ये बंध बना कौन सा है, ये बंध है सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध है, सहसंयोजी बंध। इसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखना, क्लियर। चलिए अब आपको अगर इसका एक एग्जाम्पल और समझा मैं समझा सकता हूँ। जैसे अगर बात करें अपन, देखो Cl2 की क्लोरीन एटम, तो Cl2 के अंदर 1 Cl और 2 Cl, पता है Cl2 है वो 2 Cl की मिलने में होगा। अब Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, वो कितना होता है, 17। अगर इसका अगर एटॉमिक नंबर अगर 17 है, परमाणु क्रमांक अगर इसका 17 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17 होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 17 होगी। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये 17 है, ये देखो 17, तब 17 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में कितने आते, 2 आते, बाकी सब सेल में 8 के अकॉर्डिंग बढ़ना है, तो 2 हो गए। सेकंड सेल में 8, 2 8 कितने हो गए, 10। थर्ड सेल में होना चाहिए 8, तो देखो 2 8 10 और 8 18 हो गए, जबकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 17 ही है। इसका मतलब थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7 आएंगे। अब इसका जो फर्स्ट सेल है ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 होने चाहिए, 2 है भी। सेकंड सेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 होने चाहिए थे, 8 है भी। और थर्ड सेल में 8 होने चाहिए, लेकिन है कितने, 7। इसी को अपन कहते हैं संयोजी कोश। क्या कहते हैं, संयोजी कोश बोलो, या बोल सकते हैं इसको बाहरी कोश। क्या बोल सकते हैं, बाहरी कोश। इंग्लिश में इसको कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। अब देखो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ 7 ही है। अब ये क्लोरीन चाहता है कि मेरे अंदर इसका 8वां इलेक्ट्रॉन भी फिल हो जाए, और ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए किसी के साथ में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पार्टनरशिप करेगा, साझेदारी करेगा। तो देखो समझते इसको, ये क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है। ध्यान रखना कि पार्टनरशिप के अंदर या साझेदारी के अंदर या बंध बनाने के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं या जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वो सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के या बाहरी कोश वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, अंदर वाले भाग नहीं लेंगे, क्योंकि इनका ऑलरेडी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो इसके कितने है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके साथ आगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखिए क्लोरीन के पास में खुद का 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए एक और, तो ये इसको बोलता है भाई साहब क्या तो रेडी है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो ये बोलता है भाई साहब तो बोले और मैं रेडी ना, क्योंकि मेरा भी तो इसमें कुछ न कुछ सेल्फ है। तो ये भी क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ये बोला कि मैं भी दूंगा और तुम भी देना। तो ये खुद का 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक लेता है इस क्लोरीन के पास से, इस प्रकार से इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। इसी प्रकार अगर इस क्लोरीन की बारी आती है तो इसके बाद खुद के साथ है, ये एक ले लेगा इस वाले क्लोरीन के बीच। इस प्रकार दोनों क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी एक हो रही है, तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा आपका Cl बॉन्ड Cl, ये बॉन्ड बन जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl। जगह नहीं थी, ऊपर लिखा है, आगे सब में ठीक है ना। इसी प्रकार अब देखो इसका समझ लो, देखो लिखा है इफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन, इफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल व्हेन if a formation of molecule
व्हेन वन इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप बिटवीन टू एटम, जब आपके दो एटम के बीच में वन इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एकल बंध बोलेंगे। यदि दो परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला बंध जो होगा वो आपका सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन डबल बॉन्ड के बारे में। तो देखो डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है, दो एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, दो की होगी, आपके पार्टनर्स होगी दो की। तो इसका आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया O2। अब आपको होता है जो O2 है ऑक्सीजन, वो आपके दो O से मिलकर बना हुआ है। आप देखिए O2 एक मॉलिक्यूल है, अणु है, इसके अंदर O के कितने एटम है, दो एटम। अब आपको पता है कि O का जो होता है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हुआ 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ 8। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 8 है, फर्स्ट सेल में कितने होते हैं 2, सेकंड सेल में कितने होते हैं 8, ये 2 8 कितने होते 10, जबकि है क्या कितना 8 है। मतलब हमको 10 नहीं करना, हमको 8 चाहिए। इसका मतलब हमको सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 आएंगे। कितने आएंगे, ताकि 6 और 2 8 होंगे। अब आपको होता है सर फर्स्ट सेल तो कंप्लीट है, 2 होने चाहिए थे, 2 है भी है, और सेकंड सेल में 8 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने 6 है, कितने 6। इसका मतलब इसको अपन बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कोश। ओके, इसमें 6 है, मतलब होने चाहिए 8। इसका मतलब इसको कितनी कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास डिफिशियंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन 6, इसको 2 चाहिए, ध्यान 2 चाहिए, इसलिए 2 हमको रखना आगे, कुल 6 ना, 2 आगे रख दे, 2 3 4 5 और 6, इसके भी 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 इसको चाहिए, इसको ऑफर देगा कि पैसा क्या देना चाहेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है कि पैसा अगर तेरा भला हो रहा है, अगर तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन तीनों दूँ। तो ये ऑक्सीजन इसके पास खुद के चाहिए, 2 इससे ले लेगा और अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, कंप्लीट। फिर ये बोलता है कि पैसा मैंने तेरी मुसीबत के टाइम में तेरी हेल्प की थी, अब बारी तेरी है, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, क्या मुझे भी चाहिए, तो क्या तू मुझे देगा। ये बोलेगा क्यों नहीं देगा, तू अगर मेरे काम आए तो मैं भी तेरे काम क्यों ना आऊँगा। तो इस प्रकार दोनों ऑक्सीजन परमाणु अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस प्रकार दोनों ऑक्सीजन परमाणु अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के क्या कर रहे हैं, फायदा कर रही है। तो उससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, D1 होगा, ये D1। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। तो ट्रिपल बॉन्ड का आगे एग्जांपल है जो अपन लेते हैं, N2। अब आपको पता है सर N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन अणु है, इसमें 2 N है, N+N, तब जाके ये बना N2। लेकिन अगर बात की जाए N की, तो N का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, वो कितना होता है, 7 होता है। मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने 7 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए, 7 हुए। इसमें इलेक्ट्रॉन 7 है, तो फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, 2, दूसरे में कितने आने चाहिए 8, 2 8 10 हो रहे, लेकिन है कितने 7 ही है। इसका मतलब 2 और 5 आएंगे, ताकि 5 और 2 कितने और 7 हो रहे। अब आप देखो इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन है भी, मतलब इसका ऑक्टेट क्या कमिट है। लेकिन सेकंड सेल में 8 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने 5 ही है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और चाहिए, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा किसके पास, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा अपने पास वाले नाइट्रोजन परमाणु से। तो देखो इस प्रकार ये नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है, इसका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने 5 है, चाहिए किसको, तो 3 चाहिए, 3 चाहिए, 5 में से इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में 3 को चाहिए, 3 को आपको करना आगे, 5 है, 3 हो गए, 4 और 5, इसको इसमें 3 को आगे करना है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, वापस बोल बात, इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन 5 है, इसको अपना ऑक्टेट क्या करना है, इसको ऑफर देता है, क्या देगा मुझे 3 इलेक्ट्रॉन, बोला कि मैं तैयार हूँ। तो ये 5 खुद के 3 यहाँ से ले लेगा, इस प्रकार इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट। अब ये बोलता है कि पैसा मुझे भी, मेरे पास भी 5 है, मुझे भी अपना ऑक्टेट क्या करना है, क्योंकि तो सेट हो गया, तो सेट हो गया ना। अब मेरी बात है, मुझे भी सेट होना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि तू तो मतलब पैसे मेरे और मेरे से पैसे उठा लेगा, तू सेट हो रहा है, अब मैं भी फायदा उठाऊंगा भाई, तो मुझे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इस प्रकार इसके खुद के 5 है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इस प्रकार इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। देखो आप देख लो, 1 1 2 2 3 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो इससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो होगा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात। अब आपको देखना है सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे मेन बात वो है कि
आपके कोवैलेंट जो बॉन्ड है वो 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है ये वाला, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड रहा है तो डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड आपका सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड आपका पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड आपका सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड कौन से होंगे, पाई के होंगे, नीचे वाले। मतलब कॉमन की बात यह है कि सबके अंदर सिग्मा बॉन्ड तो होता ही है। सिंगल बॉन्ड होगा सिग्मा, एक सिग्मा होगा, बाकी सारे बॉन्ड कौन से होंगे, आपके पाई बॉन्ड होंगे। इसका अपन वीडियो बनाएंगे आगे 12th क्लास में आपके आया हुआ है, ठीक है। तो ये हुए आपके समान प्रकार के परमाणु के बीच में, सेम टाइप के एटम के बीच में किस टाइप से इलेक्ट्रॉन के पार्टिशन होते हैं, किस टाइप से इलेक्ट्रॉन की साइडर होती है और उससे बनने वाले बॉन्ड कौन कौन से, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। और अब आपको ये भी देखना है कि इसमें एन है, ओ है या एच है या सी है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की साइडर से जो बंध बना है उस बंध को अपन कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजी बंध होते हैं। इससे बनने वाले यौगिक को अपन क्या बोलेंगे, सहसंयोजी यौगिक या कोवैलेंट कंपाउंड। हम समझते हैं कि डिफरेंट टाइप के अगर परमाणु होंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन के पार्टिशन आपके डिफरेंट टाइप के अगर आपके पास अगर एटम है तो उनके बीच में आपकी साझेदारी कैसे होगी, समझते हैं। अगर देखो बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल से सीधे, क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेशन पर कुछ नहीं, इसके अंदर मोस्ट आप एग्जांपल याद रखें। अगर बात की जाए सबसे पहले अमोनिया की, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, NH3, ये कौन है, अमोनिया है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर एटम कितने हैं, 2 एटम है, 2 टाइप के एटम है, एक तो है नाइट्रोजन और दूसरा है आपका हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर कितने, 1 है, जबकि हाइड्रोजन नंबर कितने, 3 है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन के हम पार्टनरशिप करेंगे तब इसके अंदर सबसे पहले ये देखना है कि जिस एटम के नंबर सबसे कम है, जिस परमाणु की संख्या सबसे कम है उसको रखना है सेंट्रल में, उसको रखना है बीच में, बाकी परमाणु को उसके चारों ओर हमको सेट करना है, ठीक है ना। अब आप देखिए नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, इसका नंबर होता है 1, नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन में कितना हुआ, 1 ही होगा। नंबर इसका 7 तो इसमें इलेक्ट्रॉन हुए, फर्स्ट सेल में कितने होते 2 और सेकंड सेल में कितने हो जाएगा 5, है ना। इसका मतलब इसके आटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने 5 है। तो यही 5 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप में या साझेदारी में क्या लेंगे, भाग लेंगे, और इसका लिखा है ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो दोनों के बीच साझेदारी कैसे होती है, हम देखते हैं। ये एन को रख दिया मैंने बीच के अंदर और हैच कितनी 3 है, एक हैच यहाँ पर, एक हैच यहाँ पर, दूसरा हैच यहाँ पर। इन दोनों हैच के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है आपके नाइट्रोजन की, तो देखो नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने 5 है, तो 5 में से एक इनको देगा, 5 में से एक इसको देगा, तो ये 1 2 3 और 4 और 5 ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, नहीं। अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोजन फिल करते हैं, तो हाइड्रोजन पास इलेक्ट्रॉन 1 है, सबकी पहले सेल में होना कितना चाहिए था 2, तो इसको सिर्फ 1 ही चाहिए, तो ये इसको देते हैं भाई साहब तेरे पास 1 है, मुझे 1 और देते हैं, तो ये बोला कि बिंदास ले ले तू 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने बिंदास से बिना किसी हिचकिचाहट से ले लेता है और हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। फिर बारी आती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास खुद के तो 5 तो है ही, खुद के तो 5 है ही, अब इसको सिर्फ कितना चाहिए था 3, और उसको पता है कि मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, जब भी मुझे जरूरत होगी, जब भी मुझे नीड होगी तो तीनों हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ। तो देखो इसने अगर इसको दिया तो ये भी 1 यहाँ से 5 तक के है, 4 यहाँ से 7 यहाँ से 8, इस प्रकार से नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। इस प्रकार देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और आपके हाइड्रोजन बढ़ा, इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, एक एक की, तो अगर बॉन्ड पड़ जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रही है, ये वाले, इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने साथ पार्टनरशिप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, साझेदारी के अंदर भाग नहीं लिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग नहीं लेते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या कहते हैं, उनको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको कहेंगे हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी। अब आपको बोले कि बताइए अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो आपको बोलना है इलेक्ट्रॉन युग्म से 1, ये मतलब जोड़ा, तो कितने पेयर है इलेक्ट्रॉन के, 1 जोड़ा, मतलब इससे साफ होता है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन ने या एक जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है बॉन्ड बनाने के अंदर, ठीक है। समझ तो और एग्जाम्पल देख ले, जैसे कि अपन लेते हैं CH4, जैसे कि अपन लेते हैं
दूसरा एग्जाम्पल CH4 जिसका नाम है मिथेन। ठीक है, मिथेन, इस मिथेन को अपन मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस, ठीक है, इसका बहुत एग्जाम, इसके मार्स गैस, इसको क्या कहते हैं, स्पिरिट में, ये स्पिरिट होता है, स्पिरिट लैम्प उसमें आता है। इसका नाम एक और है, बायोगैस भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इसको हम बायोगैस भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आप अगर मीथेन को देखेंगे तो मीथेन में आपके पास दो टाइप के एटम है, एक तो है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन। कार्बन के नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर कितने 4। बताइए बेटा, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, जैसे यहाँ लिखा था। और कार्बन की बात की, कार्बन का नंबर होता है 6, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। फर्स्ट सेल में होते 2 और सेकंड सेल में कितने होंगे 4। 2 और 4 कितना होंगे 6 होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए सर, इसके पहले सेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है, सेकंड सेल में 8 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने से 4 ही। मतलब इसके तो ये आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, आपस में करेंगे इलेक्ट्रॉन के पार्टीशन, आपस में करेंगे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो देखो कैसे बनता है, और मैंने बोला था जो तत्व या जो परमाणु संख्या में कम है उसको रखना है सेंटर में, बाकी को रखना है चारों। तो देखो यहाँ पर कार्बन का नंबर 1 ही और हाइड्रोजन नंबर 4 है, तो कार्बन रहेगा आपके बीच में। हमने कार्बन को रख लिया था बीच में, हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। हमको पता है कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 है, ये लोग 1 आ गया, ये खुद का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 आ गया। अब बारी है आपकी कार्बन की। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने 4 है। अब इसको पता है चारों को मुझे सेट किस प्रकार करना है, ताकि देखो चारों को, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1, 4 इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए, एक इधर सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने, एक इसके सामने, इस प्रकार ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो गए मैच किए। और देखो सबसे पहला काम करता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 है, होने चाहिए थे 2, तो ये हाइड्रोजन इसके पास ले लेगा और अपने खुद के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है फिल कर लेता है। पहले हाइड्रोजन काम पटा लेते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, 1 2 3 4। अब इसने इसको अगर 1 1 दिया है तो कार्बन इससे लेगा, 5वां यहाँ से, 6वां यहाँ से, 7वां यहाँ से, 8वां। इस प्रकार से कार्बन भी अपना ऑक्टेट क्या कहलाता है, कंप्लीट। क्या कहलाता है, कंप्लीट। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, 1 1 का। यहाँ पर 1 1 का, तो यहाँ पर बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा सिंगल बॉन्ड, CH, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से ये CH4 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब आपको बोले कि बताइए CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है, कितने लॉन और लेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए, कहीं दिख रहे। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म या लॉन पेयर की संख्या क्या है, बिल्कुल 0 है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड बनाने के अंदर, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर एक एग्जाम्पल और की बात की जाए, बात करते हैं CO2, सबको जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। इसके अंदर 2 एटम है, एक तो है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। अगर कार्बन का नंबर बात की जाए तो इसका नंबर 6 है, ऑक्सीजन का नंबर 8 है। अगर इसका नंबर 6 है तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास या एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स कितना होगा, फर्स्ट सेल में 2 आएंगे और सेकंड सेल में आपके 4 आएंगे। अगर इसकी बात की जाए तो इसके फर्स्ट सेल में 2 आएंगे और सेकंड सेल में कितने आएंगे 6, 6 और 2 कितने 8 और 4 और 2 कितने 6। क्लियर। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर फर्स्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट, सेकंड सेल में 8 होने चाहिए थे लेकिन है कितने 4। ऑक्सीजन के अंदर फर्स्ट सेल का ऑक्टेट कंप्लीट, सेकंड सेल में 8 होने चाहिए थे लेकिन है कितने 6। मतलब इसको चाहिए 4, इसको चाहिए 2। अब ये दोनों परमाणु या दोनों एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आपस में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, आपस में क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। और मैंने बोला ये जो नंबर या जो एटम जिसकी संख्या या जिसके नंबर से कम हो उसको रखना सेंटर में। ऑक्सीजन 2 है तो उसको भी आपस में एक्सचेंज करके। तो देखिए यहाँ पर कार्बन को हमने रख दिया सेंटर के अंदर, ऑक्सीजन आपके 2, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। अब देखो ऑक्सीजन के एटम कितने 6 है ना, 6, इसको 2 चाहिए तो 2 किससे लेगा, ये ऑक्सीजन के 2 लाए, इस ऑक्सीजन के 6 है, इसको चाहिए कितने 2, तो ये 2 इससे लेगा। इस ऑक्सीजन में कितने 6, इसको 2 चाहिए, ये 2 किससे लेगा, इससे लेगा। मतलब 2 2 लेगा ये, तो यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 और 6, इसके भी 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब बारी कार्बन, कार्बन के कितने 4 है। और 4 को इस प्रकार से मैनेज करेंगे कि 2 यहाँ रहे और 2 यहाँ रहे ताकि अपना स्पेस से मिले। तो इस कार्बन के 4, 1 2 और ये 3 और 4, ठीक है। अब आप देखिए अगर बात की इसके कार्बन की, ऑक्सीजन की, तो देखो ऑक्सीजन के खुद के आइटम कितने 6 है, इसको सिर्फ 2 चाहिए तो 2 ले लेगा ये कार्बन के पास से, तो 6 तक खुद के, 2 यहाँ से 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाता है कंप्लीट।
अब इसकी बात की जाए, इस ऑक्सीजन के पास में 6 ये भी लेकर कार्बन से 2, यहाँ से इसका भी हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। अब बारी आती है आपके कार्बन की। कार्बन कह रहा भाई साहब आप दोनों लोगों ने मिल करके मेरे इलेक्ट्रॉन को खूब लुटा है ना। अब बात मेरी है, मुझे भी अपना ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो मेरे पास खुद के विचार है, एक काम करो दोनों मिलकर के आप मुझे दो इलेक्ट्रॉन दे दो, तो क्योंकि 4 मेरे आपके, 2 यहाँ से 6 और 2 यहाँ से 8 हो जाएंगे। तो ये बोला कि यू नो हम तेरे को दो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इस प्रकार ये कार्बन इन दोनों के पास में 2 इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करता है और एक्सचेंज करता है। इस प्रकार इसके अंदर आप देखो, यहाँ पर ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देखो इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, 2 का हुआ है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन युग्म भी है। देखो इस ऑक्सीजन के 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्सचेंज किया, 1 2 और 2 इन्होंने एक्सचेंज नहीं किया, तो ये यहाँ पर रहेंगे। इसके लिए 2 1 और 2 और 3 और 4। अब आप बोलोगे बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी होगी। इसमें आपको बोलेंगे कि बताइए इसमें लॉन्ड पेयर की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। एक युग्म यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर एक पेयर, यहाँ पर 2 3 और 4, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है, 4 है। यहाँ पर नंबर ऑफ लॉन्ड पेयर कितने, 4 है। इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप के जो एटम होते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप ऐसे होती है। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको घर पे ट्राई करना है कि आपसे होता है या नहीं होता है। देखो एक तो आपको बनाना है HCl, ठीक है, एक आपको बनाना है C2H2, C3H8, C4, H6। इन 4 टाइप के एटम है, इसमें से ये वाला और ये तीनों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखो कभी तो ट्राई करना है आपको, अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो मुझे वापस कमेंट के अंदर बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको उसको वापस सॉल्व करूँगा। ओके।